नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है अंडर रूट 15,612 प्लस अंडर रूट, इस तरीके से आपके सामने दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए इसका मान पूछा गया है, तो सबसे पहले इसको हम आखिरी से शुरुआत करेंगे। अंडर रूट 225 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 15 होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों 15 को इसी में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब 169 आएगा, इसका फिर से रूट हम निकालेंगे तो आप कहेंगे 13 आएगा, यानी इसकी जगह ओवरऑल देखा जाए दोस्तों 13 आएगा। फिर से 13 को इसी में जोड़ देंगे, आप कहेंगे 15,625 होगा। अब 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 125 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, दिख रहा होगा अच्छे से। पूछा गया 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90, इस तरीके से लिखा गया है और इसको बताना है कि मान क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि इन सब कैल्शियम लेके जोड़ो, इतना समय किसके पास है, कौन करेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए ये जो 20 लिखा हुआ है ना, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, यानी आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणे 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर 30 को भी हम लिख सकते हैं 5 गुणे 6। इसी प्रकार 42 को क्या लिखेंगे, 42 को लिखेंगे 1/6 गुणे 7। तो आप देख रहे हैं सीरीज हमारी कैसी स्टार्ट हो रही है, 4 5 5 6 6 7, इसके बाद 7 8 आएगा, है ना। इसके बाद अगला स्टेप कौन सा आएगा, 1/7 इंटू 8 होगा, यही तो आएगा। इस तरीके से चलता रहेगा आपका। तो अब हम सीधे लास्ट पे चलते हैं। लास्ट हमारा क्या, 1/32 है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/11 गुणे 12 होता है। 11 गुणे 12 करेंगे 132 आ गया। अब आपको क्या करना है, जब इस तरीके से लिख लेंगे, याद रखिएगा दोस्तों पहले छोटा नंबर लिखिएगा, फिर इससे बड़ा, फिर 5 आया है, फिर 6। तो इसमें दोस्तों जब देखो यहाँ पर एक, पहले तो हम थोड़ा आपको बेसिक बता दे रहे हैं। जैसे एक हमारा लिखा हुआ है, एक स्टेप बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ऐसे ट्रिक तो होती है कि जो पहला नंबर बचेगा फिर आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए पहले समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ पर 4 5 आया है ना, एक को दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, आप कहेंगे एक को हम ऐसे भी ले सकते हैं 5 - 4, 5 - 4 भी तो एक होता है। बटे में कितना है, 4 गुणे 5 है। अब दोस्तों इसको हम अलग अलग के बटे करें, यानी इसके बटे ये पूरा कर दें, इसी के बाद इसके बटे ये कर देंगे। जब 5/4 गुणे 5 आएगा तो 5 से 5 कटेगा, तो आप कहेंगे 1/4 आएगा। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाए, फिर 4/4 गुणे 5 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आएगा। इस तरीके से आएगा। ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप आपका 1/5 आएगा माइनस का 1/6, इस तरीके से आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ से दूसरा नंबर कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर ये। तो कहने का मतलब यहाँ प्लस वाला सीरीज बच रहा है ना, तो इधर वाला सब नंबर कटता चला जाएगा। जो लास्ट वाला स्टेप होगा वही आपका बचेगा। इधर 1/4 बचेगा, इधर 1/12, बीच में माइनस आएगा क्योंकि ऊपर इसी प्रकार 7 - 6 लिखोगे, 6 - 5 लिखोगे, 8 - 7, तो इस तरीके से माइनस में आएगा। तो ये ट्रिक होती है। तो अब आपको सीधे क्या करना था, 1/4, 1/4 माइनस 1/12, बस आपको ये सॉल्व कर लेना था, सीधे आंसर आ जाएगा। 12 आप अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/12, ठीक है ना। 1/6 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले देखिए, एक डायरेक्ट हमको आपको बता रहे हैं 1/20 लिखा था ना, तो पहले 1/4 छोटा नंबर लीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, इधर लास्ट वाला नंबर, दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पर पूछा गया है यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। जब भी दोस्तों औसत की बात कह दे तो ये समझ लीजिए कि जो औसत 33 दिया हुआ है, 5 संख्याएं हमारे पास, कितनी संख्याएं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो जो ये संख्या 5 है ना, यहाँ पर 33 लिखा हुआ है, तो ये मिडिल नंबर आपका होगा। हमेशा याद रखिए जब भी ये विषम में लिखा हो, विषम हमारा क्या होता है, 5 विषम होता है। जब विषम संख्याओं की बात बोल दे, औसत दे दे, तो हमेशा बीच की संख्या होती है। अब अगला बताइए, क्रमिक का मतलब लगातार संख्या है। 33 के बाद 34 आता है, 34 के बाद क्या आता है, 35। सबसे बड़ी पूछा गया है तो सबसे बड़ी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मान लीजिए छोटी पूछता तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाती, 31 हो जाती। इस तरीके से पूछा जा सकता है सवाल में। 34 सबसे बड़ी नंबर में कौन है, 34 है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर आपका 35 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ पर पूछा गया है वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5,834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20, 28, 32, 35 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। 20 है, 28 है, 32 है और 35। एलसीएम एचसीएफ जो हमने पढ़ाया था, ट्रिक बताई थी, इनमें देखिए 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और यहाँ पर 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, फिर ये 7 कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 गुड़े 20 आएगा ना, ये आएगा। 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 11, 1120 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आपको यही 1120 में घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 में 0 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। इसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा और यहाँ पर 8 में घटाएंगे 7, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47, 14। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। 5, ये 5 क्या है, सीपी है, ये आपका क्रय मूल्य सीपी होता है, विक्रय मूल्य एसपी होता है। अब ये बताइए 5 वाली चीज अगर 6 में बेच रहे हो, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, बटे में आता है सीपी यानी इंटू बटे में 5 इंटू 100। सिंपल सवाल है तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लगाने की कोशिश करिए और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जूम कर देते हैं। चलो अब दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखो पूछा गया है सभी पौधे क्या है, फूल हैं। इसका मतलब सभी ये पौधे हैं, मान लीजिए ये क्या है, सभी पौधे क्या है, फूल हैं। इस तरीके से आप बना लेंगे, सभी पौधे फूल हैं। कोई भी फूल कलम नहीं है, इसका मतलब कोई भी फूल क्या है, कलम नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, यानी फूल कलम का कोई रिलेशन नहीं है। निष्कर्ष में दिया गया सभी कलम पौधे, बिल्कुल सरासर गलत है। कहाँ पे सभी कलम पौधे दिख रहा है, कुछ फूल पौधे, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जवाब भी सही आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए लिखा है ए बी सी डी 4 बहन है, बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है, सबसे छोटी कौन है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पढ़िए अच्छे से, बी ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब बी जो है ए से क्या है, बड़ी है, 5 वर्ष बड़ी है। चलो वर्ष से कोई मतलब नहीं है, 5 वर्ष बड़ी है। आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि वर्ष में तो आंसर नहीं आ रहा ना। और यहाँ पे लिखा हुआ सी डी से 8 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब सी क्या है, डी से 8 वर्ष बड़ी है। आगे लिखा हुआ डी बी से 6 वर्ष छोटी है, इसका मतलब डी अगर बी से 6 वर्ष छोटी है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी जो होगी डी से क्या है, बड़ी होगी। अगर डी बी से छोटी है 6 वर्ष तो हम ये भी तो कह सकते हैं बी जो है डी से 6 वर्ष बड़ी है। ये बात आपको समझ में आ गई, डी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी को ऐसा करते हैं, यहाँ पर दोनों केस में देखिए सी छोटा है, ठीक है ना, सी और बी से, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बी जो है ए से बड़ा है। बी जो है देखो, बी जो है क्या है, ए से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम अगर डी की बात करते हैं तो डी तो बी से छोटा है, नहीं डी जो है बी से क्या है, हाँ डी बी से क्या है, छोटा है। इसका मतलब डी हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर सी जो है डी से बड़ा, इसका मतलब सी सबसे इधर आएगा। पूछा क्या गया, सबसे छोटी पूछा गया है, सबसे छोटी आपका डी होगा और सबसे बड़ी पूछता तो सी होता, तो छोटी वाला पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से कैलेंडर का प्रश्न एक आ गया हमारा। लिखा है यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष यानी गैर लीप वर्ष, क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि जो अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं वो लीप वर्ष नहीं है, तो पूछा गया पहले मार्च का कौन सा वार होगा। तो देखिए 10 जनवरी के बाद अभी हमारे जनवरी के महीने में कितने दिन शेष बचे होंगे, तो आप कहेंगे 31 दिन का जनवरी होता है, 10 जनवरी हो चुका है यानी 21 जनवरी अभी बचे हुए हैं। फरवरी यानी लीप वर्ष तो है नहीं, तो फरवरी हमारी 28 दिन की होगी। मार्च यानी 1 मार्च को पूछा गया है, आप पहले 7 से भाग कर दीजिए, जितने आपके विषम दिन होंगे वही बृहस्पतिवार से जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। आप तो कहेंगे ये तो पूरा पूरा कट गया, एक दिन एक्स्ट्रा आया, बृहस्पतिवार से एक दिन आगे चलेंगे, आप कहेंगे इसका जो राइट आंसर होगा शुक्रवार होगा। हमने भी कहा शुक्रवार होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 भिन्न एल एम एन पी क्यू और एस में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है।
एन क्यू और पी से लंबा है परंतु एम से छोटा है, पी सिर्फ क्यू से लंबा है जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? चलिए लगाइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक ऊंचाई, यहाँ पर एन क्यू और पी से लंबा है, इसका मतलब एम जो है, एम एन जो है, ठीक है ना, एन जो है यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, एन जो है हमारा किससे किससे लंबा है, क्यू और पी से लंबा है, इसका मतलब क्यू से भी लंबा है और पी से भी लंबा है, ठीक है। और इसके बाद परंतु एम से छोटा है, इसका मतलब एम इससे क्या होगा, बड़ा रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बोला पी सिर्फ क्यू से लंबा है, इसका मतलब जो पी है वो क्या है, क्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। लंबा का मतलब होता है बड़ा है, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया हमारा। जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है, इसका मतलब एल बड़ा होगा एस छोटा होगा। इतना आप कर लेंगे। अब सबको मिला दीजिए, पी क्यू यहाँ पे आएगा ना, इनको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे, यहाँ पे एल इज ग्रेटर देन एस, इस तरीके से लिख लीजिए। फिर एम आएगा, फिर आपका एन हो जाएगा, एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद पी आएगा और पी के बाद आपका आ जाएगा क्यू। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो कंडीशन को पढ़िए, एल जो है एस से बड़ा है, यहाँ भी देखो एल एस से बड़ा है। यहाँ पर हमने लिखा है एस जो है एम से बड़ा है, एस जो है एम से बड़ा है, और एम जो है एन से बड़ा है, एन जो है पी से बड़ा है, पी जो है क्यू से बड़ा है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। बोला गया सबसे लंबा सब छोटा बताइए, तो सबसे लंबा आपका एल हो जाएगा, सब छोटा क्यू हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, एल तथा क्यू। इस तरीके से आप पहले बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसके बाद मिला लेंगे ना सबको, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। लिखा हुआ है रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिनके पति राव के ससुर मोहन है। मोहन का रवि से क्या संबंध होगा? तो देखिए रवि के पिता, मान लेते हैं रवि ये हैं, रवि के पिता मान लो ये हैं, ये रवि के पिता हैं। रवि के पिता जिनका एक पुत्र कौन है, रोहित है, जिनका एक पुत्र कौन है, रोहित है। चलो ठीक है। जिसकी एक बुआ, बुआ का मतलब इनकी बहन जो होगी, इनकी जो बहन होगी बुआ यानी लक्ष्मी, ये कौन है, इनकी बहन होगी ना, इनकी बुआ, बुआ पापा की बहन होती है, लक्ष्मी है। जिनके पति यानी पति मान लेते हैं, इनके पति कौन है, राव हैं, ये पति हैं। पति राव के ससुर मोहन है, इनके ससुर कौन होंगे, इनके ससुर कौन है, मोहन है, यानी इनके पापा के पापा होंगे, ठीक है ना। तो बोला गया मोहन का रवि से क्या संबंध होगा, भैया दादाजी होंगे, दादा होंगे। तो दादा कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारे 96 नंबर से तालिका के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए तालिका आपको दिख रहा होगा। वर्ष में विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों की मात्रा किलोग्राम में दी गई है और आपको निकालना है सवाल। चलो आपको दिख रहा होगा किलोग्राम में पूरा अच्छे से, चलो अब दिख रहा होगा। चलिए लगाइए 96 नंबर का आंसर, बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है किसान टी द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा किसान आर द्वारा उत्पादित चावल की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत है? तो देखिए सबसे पहले आप किसान टी में पहुंचेंगे, टी वाला ये है। चावल की मात्रा पूछा गया है तो आप कहेंगे चावल तो आपका 285 है। यहाँ पर किसान आर द्वारा उत्पादित, किसान आर यानी चावल की मात्रा 540 है। इसी का परसेंटेज ही तो पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 285 बटे कितना कर लेंगे, 540 इंटू 100, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। जीरो जीरो काट लीजिए और यहाँ पर काटिए, किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है क्या, 9 3 का 27 नहीं कटेगा, 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 और यहाँ पर 2 बचेगा ना, 24 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 ना 27, 3 पचे 15, इस तरीके से कट गया। और अब कुछ चीज़ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो आप कहेंगे 18 से भाग करना है 950 में, ठीक है ना। तो भाग कर दीजिए, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, यानी ये 5 से आ रहा है ना। चलो 2 में 5 आ रहा है, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। चलो 5 टाइम से गया, 18 पंचे 90 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 0 आएगा, फिर 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 52 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका 53% हो जाएगा। पूरा साल में कर लीजिएगा, 52 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो लगभग अप्रॉक्स में 53% को टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है।
किसान टी द्वारा उत्पादित कुल खाद्यान्नों की औसत मात्रा कितनी है। अब देखो यहाँ पर एवरेज पूछ लिया गया है, किसान टी का पूछा गया है, तो एवरेज का मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, जितना ये डाटा है ना सबको जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि मक्का, चावल, ज्वार, गेहूं और बाजरा है ना, तो इनको सबको पहले जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 5 5 10 और यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 5 10 और 5 15, ठीक तो है। और आगे देखते हैं, इसके बाद आएगा 6 4 10 11 11 8 19 19 और 9 कितना होता है, 28 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 5 10 एक हासिल का भी तो आएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 29 हो जाएगा, 2 हासिल का लगेगा, 2 2 4 3 7 2 9 10 10 2 12, यानी 1295 आएगा। इसी में 5 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, 5 ना 45, 55 25, यानी यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 5 दूनी 10, 55 25, अब 5 ना 45, यानी 259 आएगा। 259 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, 259 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है वर्ष में कौन कौन से किसान ने खाद्यान्न की कुल सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया है। अब देखो यहाँ पर जो किसान हमारे ये है ना PQRSTU, अब यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया है, तो इसमें से अब आपको सबको निकालना पड़ेगा। सबको निकालने का मतलब है कि पहले इन सबको जोड़ लीजिएगा, फिर इसके बाद इन सबको जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब आपको कुल मिला के सबको जोड़ना है, सबको जोड़ लीजिएगा, जिसका आपका अधिक आ जाए वही वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ये तो जोड़ घटाने वाला सवाल तो देखा जाए तो बहुत सिंपल है, तो क्लास 3 और 2 में पढ़ाया जाता है। तो आप इनको फटाक से जोड़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जो ऑप्शन आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जोड़ घटाना तो घर ही में कर सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 99। किसान यू द्वारा उत्पादित मक्का, चावल और ज्वार की मिलाकर कुल मात्रा का उसी किसान द्वारा उत्पादित गेहूं और बाजरा की मिलाकर कुल मात्रा से क्रमशः क्या अनुपात है। देखो किसान यू की बात हो रही है, पहले यू में पहुंचेंगे। उत्पादित मक्का चावल की बात हो रही है ना, तो आप कहेंगे मक्का तो आपका ये वाला है, चावल आपका ये वाला है, फटाक से दोनों को जोड़ लीजिए। आप जोड़ेंगे 280 190, ठीक है ना। और भी है क्या, अच्छा और ज्वार भी लिखा है, ज्वार को तुम भूल ही गए थे, 130। अब तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए 280 190 और 130 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा, 600 जोड़ लीजिएगा, 0 8 9 17, ठीक है 600 आएगा। अब इसके बाद अनुपात पूछा गया है, अनुपात किसका पूछा गया है, मिलाकर कुल मात्रा उसी किसान द्वारा उत्पादित गेहूं और बाजरा। अब गेहूं बाजरा यानी इसका निकालना है, 115 140 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 255। इसी में रेशियो पूछ लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल था। तो चलो काट पीट के देखते हैं, कुछ कट रहा है ये किससे कटेगा, ये 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 55 25, 5 एकम 5 और 3 से काट लो, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 3 सत्ते गए 40:17 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको लगाना था दोस्तों। इस तरीके से तालिका के आपके 10 नंबर के आने हैं, इसलिए बढ़िया से समझ लीजिए, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 लिखा हुआ है, किसान एस द्वारा उत्पादित गेहूं की मात्रा और किसान क्यू द्वारा उत्पादित मक्का की मात्रा के बीच अंतर कितना। अब देखो किसान एस की बात कर रहे हैं, एस वाले में पहुंचेंगे। उत्पादित गेहूं आप बोलेंगे 350 है, किसान क्यू द्वारा, किसान क्यू आपका ये है, मक्का इसका कितना है, इसका 140 है। हम कहेंगे 350 140 का घटा लीजिए, डिफरेंस निकालना है, अंतर ही तो पूछा है ना, इसको घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 210 किलोग्राम। तो इस तरीके दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने मैथ रीजनिंग के डेली टेस्ट करवाते हैं, काफ़ी सारे PDF बने हुए हैं, PDF कह रहे हैं सॉरी, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट के माध्यम सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इन्हीं सब में प्रश्नों में से आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।